इसमें देखेंगे हम लोग यूज़ ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट का क्या यूज़ है। तो लोगों ने वनवासियों के रूप में इस ग्रह पर जीवन शुरू किया है। ठीक है, वे भोजन इकट्ठा करने वाले थे और उनकी जो सभी ज़रूरत थी वो जंगल पर ही निर्भर थे। क्योंकि देखा जाए तो पहले जो आदि मानव थे वो जंगल से ही हर कुछ कंदमूल खाते थे, जंगल पे ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, उनके रहने के लिए आश्रय, ये सभी जंगलों पर ही, फॉरेस्ट पर ही ये आश्रित थे। ठीक है, वे धीरे धीरे खाद्य उत्पादक बन गए और भोजन उगाने के लिए जंगल में छोटे से पैच को साफ करके उनको साफ किया और वे धीरे धीरे अपनी सभी ज़रूरतों को जंगल पर ही निर्भर रहना जारी रखा। ठीक है, आज भी देखा जाए तो कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, दवा हो गया और चारा के लिए फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इसी में हम लोग यूज़ ऑफ फॉरेस्ट्री में हम देखते हैं कि पहले फ्यूल वुड, चारा। ठीक है, तो बाढ़ बाढ़ मिट्टी की कटाई की जांच को, जांच पवन को, मतलब जांच जो होता है वो टूटता है इसमें। और आश्रय, बेल्ट, मिट्टी सुधार, ये सभी कार्य इसके थ्रू होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लूड। तो फ्लूड में जैसे कि जो ग्रामीण हैं वो आबादी के लिए लकड़ी, खाना पकाने और गर्म करने के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब वे छोटे तने पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें इकट्ठा करना और ले जाना आसान होता है। जिस लकड़ी का वे चयन करते हैं, ठीक है, वे विभाजित करना आसान होता है। नमी को कम करने के लिए तेजी से सूखने की या फिर सूखने की सामग्री ये होती है, क्योंकि कुछ लकड़ियों को लकड़ी का कोयला में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और खाना पकाने के लिए भी इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फूडर, यानी कि होता है चारा। ठीक है, तो जंगल से जो चारा वो पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में और सूखे के दौरान जो मवेशी होती हैं उनको चराने के लिए, चराई या फिर जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण फॉरेस्ट जो होता है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, जैसे कि घास हो गया, पेड़ हो गया या फिर झाड़ी, ये सभी क्या करते हैं, इनके कई किस्म हैं जो पशुधन के लिए एक न्यूट्रिएंट का कार्य करता है। ठीक है, और यह देखने के लिए ध्यान रखा जाता है कि मवेशियों के लिए जहरीले पेड़ नहीं लगाया जाए। मवेशियों की पहुंच से ऊपर बड़े मुकुट बनाने वाले पेड़ों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है फेंसिंग, बाड़ लगाना। ठीक है, तो पेड़ों और झाड़ियों के साथ बढ़ाए गए बाड़ को विकासशील देशों में आजकल पसंद करते हैं, क्योंकि वे अभी तक संरक्षण देने के लिए ये बहुत ही सस्ते इनको उपाय के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, कई सारे स्पीसीज जिनमें कांटे होते हैं या फिर वे कांटेदार वाले जो पौधे होते हैं उनमें कई शाखाएं होती है, कड़ी शाखाएं होती है, और इन्हीं शाखाओं से वो, और उनकी जो पत्तियां होती है वो खाद्य नहीं होती है, उन्हें वो पसंद करते हैं बाड़ लगाने के रूप में। ठीक है, क्योंकि इन प्रजातियों को तेजी से बहुत बड़े या फिर लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर देखा जाए तो जैसे कि अगला है यहाँ पे सोइल इरोशन चेक। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं मृदा अपरदन जांच। तो जो फॉरेस्ट होता है वो पेड़, इसके बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी को बांधता है, और हवा या पानी के कारण इनमें होने वाले, हवा और पानी के कारण होने वाले जो क्षरण होता है, कटाव होता है, उसको रोकता है। ठीक है, लीफ होल एक सोइल का आवरण भी प्रदान करता है जो मिट्टी की रक्षा करता है। और जैसे कि कोई तटीय वाले क्षेत्र है उनके किनारे अगर हम लगाए गए, जैसे कि कैसूरीना, ये क्या करता है, रेत को बांधने और रेत के टीलों को स्थिर करने में मदद करता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में ही कई सारे स्पीसीज हैं जिनका अलग अलग यूज़ है। उसके बाद है सोइल इम्प्रूवमेंट, यानी कि मिट्टी का सुधार। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ों की कुछ स्पीसीज में रूट अपघटन या फिर गिरी हुई लीफ के माध्यम से नाइट्रोजन को सोइल में वापस करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो सोइल की नाइट्रोजन सामग्री को बढ़ाने के लिए ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। बहुत सारे स्पीसीज हैं जो मिट्टी का सुधार करता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर यूज़। फॉरेस्ट का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है और उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है बाम्बू, यानी कि इसको बोलते हैं बांस, ठीक है। तो जो ये मुख्यतः देखा जाए तो इंडिया के उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में मुख्यतः रूप से ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि ये सदाबहार वन के साथ ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो बांस का कई सारे यूज़ है, जैसे कि विकल्प, लकड़ी के लिए कि विकल्प हो गया, चारे हो गया, टोकरी, कागज, लुगदी, अन्य लघु उद्योगों या फिर कच्चे माल वाले उद्योगों में इन बांस का, बाम्बू का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है टिम्बर। टिम्बर को बोलते हैं लकड़ी, ठीक है। तो भारत के, इंडिया में देखा जाए तो कई सारे ऐसा हिस्से हैं जिनमें लकड़ी के लिए आधे से अधिक स्पीसीज का के पेड़ों का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग लकड़ी आधारित उद्योगों जैसे कि प्लाईवुड हो गया, आरा मिलिंग हो गया, कागज हो गया, लुगदी हो गया, कण बोर्ड हो गया, ये सभी के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद अगला है केन, ठीक है। तो केन का क्या यूज होता है? तो केन या फिर रतन ये एक पर्वतारोही पौधे के स्टेम होते हैं। ये बड़ी संख्या में घरेलू सामान के निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि वॉकिंग स्टिक हो गया, पोलो स्टिक हो गया, बास्केट हो गया, या फिर पिक्चर फ्रेम हो गया, स्क्रीन हो गया, मैट बनाने के लिए इस केन या फिर इसको बोला जाता है बेंत, इसका यूज़ किया जाता है। अगला है ग्रासेस, ठीक है, यानी कि घास। तो देखा जाए तो घास की कई बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे कि साइनोडोंडिक्टिलोन हो गया, या फिर कैसिया स्पेरा हो गया, साइपर स्पीसीज हो गया, बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि लेमन ग्रास, पामरोज ग्रास, भाभर, कुश घास, ये सभी उनमें से कुछ हैं जिनका उपयोग हर उद्देश्यों में किया जाता है, वो मेडिसिन हो या फिर अन्य चराई हो, बहुत सारे यूज़ में इनके किया जाता है। उसके बाद है फ्रूट, फॉरेस्ट से हम मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट जो होता है वो ग्रामीण फैमिली के लिए एक आय या फिर भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कुछ क्षेत्रों में देखें तो जो फ्रूट के जो पेड़ हैं वो आमतौर पर खेत की सीमाओं और कुओं के आसपास लगाए जाते हैं, जैसे कि आम हो गया, नारियल हो गया, नारंगी, नाशपाती, कटहल, ये सभी कई सारे ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट या फिर जंगली जंगली भी होते हैं और नॉर्मली वो देसी भी होते हैं। तो कई सारे फ्रूट के रूप में बहुत सारे फॉरेस्ट में जो ट्री हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो मेडिसिनल यूज़, तो देखा जाए तो प्राचीन काल से ही जो ह्यूमन है उसको विभिन्न डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जंगल पर या फिर फॉरेस्ट पर निर्भर किया जाता है। आज भी जो मनुष्य हैं वो बीमारी से लड़ने के लिए जड़ी बूटी हो गया या फिर प्लांट के लिए ये फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो भारत में पाए जाने वाले सभी मेडिसिनल वृक्ष हैं जिसमें से जैसे कि नीम हो गया, नीम सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीम का यूज़ आज हर जगह करते हैं। कई पेड़ हैं जिनका कई भागों का औषधीय महत्व है, ठीक है। और हर इनका हर क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट बहुत हैं जिनका यूज़ काढ़ा बनाने के लिए, जो बहुत सारे सर्दी खांसी ये सभी डिसीज से ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला है फाइबर, ठीक है। तो फाइबर का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि रेशा, ठीक है। तो प्लांट फाइबर के कई अलग अलग यूज़ हैं, जिसमें से जूट हो गया, नरम तंतु वाले प्लांट के स्टेम से जो निकले होते हैं, गांजा और जो सीसल हो गया, ये सभी के लीफ से कठोर फाइबर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग के लिए, जैसे कि कपड़े बनाने, ये सभी के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कोयर हो गया, नारियल के फल का जो फाइबर होता है उससे उसके एक रूप होता है रस्सी, ये सभी बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे देखा जाए तो कई सारे फॉरेस्ट से ऐसे ट्रीज हैं जिनका यूज़ रेशा बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे है फ्लोस, यानी कि धागा, ठीक है।
तो जैसे कि धागा, जैसे नॉर्मली तो हम देखते हैं कि दांत साफ करने के लिए भी एक धागा होता है। तो कई सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी कई स्पीसीज हैं, इनके फल में एक रेशमी सोता पैदा करते हैं। तो ये मुख्य रूप से एक जैसे कि देखा जाए सीमल, ठीक है, इससे भी प्राप्त होता है। तो इनका उपयोग कपास, ऊन, गद्दे, तकिए सभी में इस फ्लोस का यूज करते हैं। उसके बाद है अगला इसेंशियल ऑयल, ठीक है। इसेंशियल ऑयल मतलब आवश्यक तेल। तो देखा जाए तो कई सारे ऐसा फॉरेस्ट में ट्री हैं जिनका उपयोग हम इसेंशियल आवश्यक तेल के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो एक ग्रास है, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, खुश, ये सभी तेलों का स्रोत है। चंदन हो गया, अगर हो गया, देवदार हो गया, ये सभी कई सारे विभिन्न स्पीसीज हैं जिनकी लकड़ी से तेल का स्रोत है, ठीक है। तो तेल भी कुछ पौधों और पेड़ों की पत्तियों से प्राप्त होता है, जैसे कि नीलगिरी हो गया, कपूर हो गया, वीटर ग्रीन हो गया, पाइन हो गया, ठीक है। तो इन तेलों का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, कन्फेक्शनरी, ये सभी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फॉरेस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जैसे कि जो जंगलों में पाए जाते हैं, सराई का पेड़ हो गया, या फिर टिक्टोना ग्रैंडिस, नीलगिरी, ये सभी बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज हैं जिनका हर क्षेत्र में लकड़ी, फर्नीचर बनाने, हर क्षेत्र में यूज़ करते हैं, ठीक है।